हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक जो रनिंग में है लेटर राइटिंग, उसके बारे में विस्तार से और कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं बेटाओ। अपना टॉपिक जो लेटर राइटिंग चल रहा है उसके बारे में। तो देखिए, कल तक की जो क्लास थी उसे हम 1 मिनट में बेटाओ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कल की क्लास हमने एंड कहाँ पे की थी। तो देखो बेटा, टॉपिक चल रहा है अपना कौन सा बेटाओ, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, ओके स्टूडेंट्स। अब ये लेटर राइटिंग हमने कल समझा बेटाओ कि आप शॉर्ट में याद रखो बेटाओ, ये रिटन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में इसे हम याद रख सकते हैं बेटाओ, रिटन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता है बेटा संचार, संचार का लिखित माध्यम। ठीक है, या इसे हम बिल्कुल शॉर्ट में भी कह सकते हैं बेटाओ, ए रिटन मैसेज। ए रिटन मैसेज भी इसको हम कह सकते हैं। अब रिटन मैसेज ऑन ए पेपर, ठीक है। तो इसको यानी बिल्कुल इन शॉर्ट कल हमने जैसे कि डिफाइन किया था बेटा एक्सप्लेन करके, अब हम इसको इन शॉर्ट भी याद रख सकते हैं बेटा कि लेटर इज ए रिटन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या लेटर इज ए रिटन मैसेज ऑन ए पेपर। इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। ओके बेटा, अब बात करें, देखो चलो आगे बात करते हैं हम बेटा लेटर की। अब लेटर हमने किया बेटा 2 प्रकार का। एक तो अपन ने किया बेटा कौन सा, फॉर्मल। कौन सा किया बेटा, फॉर्मल। और दूसरा लेटर होता है हमारा कौन सा बेटा, इनफॉर्मल। ठीक है, अब ये फॉर्मल लेटर किसके लिए लिखा जाता है बेटा, कोई एम्प्लॉय। क्या बेटा, एम्प्लॉय होगा। अब ये एम्प्लॉय कैसा होता है, हो सकता है गवर्नमेंट हो सकता है या नॉन गवर्नमेंट हो सकता है, बिजनेसमैन, या हो सकता है कोई क्या बेटा, एडिटर। इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं बेटा, ये किसी फ्रेंड के लिए लिखे जाते हैं या किसी रिलेटिव के लिए लिखे जाते हैं या किसी फैमिली मेंबर के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, ये अंतर आपको बेटा इसमें याद रखना है। फॉर्मल लेटर फॉर्मल लैंग्वेज में, इनफॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लैंग्वेज में। फॉर्मल लेटर केवल रिक्वेस्ट के भाव से लिखा जाता है और इनफॉर्मल लेटर जो है हमारा बेटा किसी भी भाव से लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ तक का सिस्टम हमने कल कंप्लीट किया था। अब आगे की क्लास हम लेकर के चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले हमने ये जाना लेटर हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर बेटा बात करें हम सीनियर क्लास की, क्लास 12th की, तो अपनी कक्षा 12th में बेटा इनफॉर्मल लेटर्स तो है नहीं, केवल लेटर्स कैसे बेटा, फॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में फॉर्मल लेटर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं और फॉर्मल लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लास को शुरू से एंड तक बड़े ही ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और मैं अच्छे से ज़्यादा अच्छे समझाने की कोशिश आपके लिए करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं और आगे लेके चलते हैं बेटा आज हम अपना फॉर्मल लेटर्स। ध्यान रखना, क्लास 12th में केवल लेटर्स फॉर्मल है बेटा, कई बार मैं आपको दोहरा चुका हूँ, लेटर्स सिर्फ फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है। अब यहाँ पे हम डालेंगे बेटा फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। आइए बेटा, अब देखो इसको बिल्कुल वही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम बेटा। अब फॉर्मल लेटर हमारे कोर्स में फॉर्मल लेटर को स्टेप बाय हमें समझना है। अब फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं ये हमने आपको पिछली कक्षा में बता दिया बेटा कि फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू एन एम्प्लॉय, गवर्नमेंट भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है। इट कैन बी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। आगे कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई एडिटर हो सकता है, ये फॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके बारे में हमने आपको पिछली कक्षा में बता दी। अब हम डायरेक्ट आएंगे बेटा किस पे, अपने सेकंड स्टेप पे। तो देखो अब हमने बेटा हमने कल अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया था, फर्स्ट स्टेप।
और फर्स्ट स्टेप में से ये क्लियर किया था बेटाओ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, सबसे पहले हम ये जाने कि लेटर हमारा फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। लेकिन सीनियर क्लास में बेटा फर्स्ट स्टेप तो है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्या आएगा बेटाओ, फॉर्मल लेटर्स। क्या आएगा डायरेक्ट बेटाओ, फॉर्मल लेटर्स आएगा। तो अपन को फर्स्ट स्टेप की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पे जो अपना सेकंड स्टेप आता है लेटर का, सेकंड स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। और लेटर का सेकंड स्टेप क्या होगा बेटाओ, ठीक है, लेटर का जो सेकंड जो स्टेप है, ये सेकंड स्टेप क्या होगा, ये देखिए आप। जैसे लेटर सबको पता है कि कौन सा है बेटा, फॉर्मल। अब इसका स्टेप जो निकालना है वो ये निकालना है, फॉर्मल है तो फॉर्मल में कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मल है तो फॉर्मल में कौन सा है, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स होते हैं बेटा कितने प्रकार के, ये काइंड्स हम करेंगे आगे। अब देखो फॉर्मल लेटर्स के आज करेंगे हम बेटा काइंड्स। क्या करेंगे, काइंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करते हैं बेटा फॉर्मल लेटर्स। तो हमको लिखना पड़ेगा बेटा, देयर आर मेनली 4 kinds of formal letters। चलिए, अब फॉर्मल लेटर कितने प्रकार के हुए बेटाओ, फॉर्मल लेटर हुए हमारे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4। पहला ऑफिशियल लेटर्स, दूसरा है बेटाओ बिजनेस लेटर्स, तीसरा है बेटाओ लेटर्स टू एडिटर, और चौथा है प्रिय स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर जॉब। ठीक है बेटा, तो ये 4 काइंड्स हैं बेटा किसके, फॉर्मल लेटर्स के। यानी कि हमारे लिए कक्षा 12 में सीनियर क्लास में बेटा जब लेटर का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें यही सोचना है कि ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि लेटर फॉर्मल है इनफॉर्मल, क्योंकि फॉर्मल आएगा। सिर्फ हमको यही सोचना है कि इन 4 में से कौन सा है, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स कितने प्रकार का होता है बेटा, 4। ऑफिशियल, बिजनेस, लेटर्स टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो ये सेकंड स्टेप हमारा यहाँ आके रुकेगा। ठीक है, और हमको शुरुआत करनी है बेटा सेकंड स्टेप से। ओके, यानी सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा जो क्वेश्चन हमारे लिए आया है बेटाओ वो कौन सा है। ध्यान रखो, ये मैंने आपको कल भी बता दिया था बेटाओ कि ये कितने मार्क्स का आता है स्टूडेंट्स, 7 मार्क्स का। कितने का बेटाओ, 7 मार्क्स का। और ये होता है बेटा 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से 1। यानी इन 4 में से कोई भी 2 आएंगे बेटा हमारे लिए। जैसे एक ऑफिशियल आ गया, लेटेस्ट टू एडिटर आ गया, तो 2 में से 1 करना पड़ेगा हमें। कोई भी 2 आ गए या ये 2 आ गए। अब की बार जो देखा था स्टूडेंट्स, अब की बार कौन से लेटर आए थे, लेटेस्ट टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये दोनों आए थे अब की बार। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और पिछली बार ये और ये आए थे। इस तरह से इनमें से कोई से भी आ सकते हैं, कोई भी 2, और 2 में से हमें बेटा 1 करना होता है। तो ध्यान रखो, हमको स्टेप से इसलिए पढ़ना पड़ता है बेटा कि सबसे पहले जब प्रश्न आए तो हमको बस यही निकालना है कि ऑफिशियल है या बिजनेस है या लेटेस्ट टू एडिटर है या एप्लीकेशन फॉर जॉब है। ओके स्टूडेंट्स, और सबका प्रारूप, सबका फॉर्मेट कैसा है बेटा, सबका फॉर्मेट अलग अलग है। लेटर आ गया, हमें पता ही नहीं कौन सा है, और हमने एक फॉर्मेट याद कर रखा है, तो उसमें बेटा हमको नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, लेटर अगर बिजनेस है तो फॉर्मेट बिजनेस का ही बनाना पड़ेगा हमें। ऑफिशियल है तो फॉर्मेट ऑफिशियल का ही बनाना पड़ेगा। लेटेस्ट टू एडिटर है तो लेटेस्ट टू एडिटर का, और एप्लीकेशन फॉर जॉब है तो एप्लीकेशन फॉर जॉब का हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि लिखने का तरीका सबका कैसा है बेटा, लिखने का तरीका सबका अलग अलग है। और यही चीज़ होती है बेटा कि हम सोचते हैं कि हम लेटर करके आए, हमारे नंबर क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं जाना। ध्यान रखना, अगर हमारे प्रश्न, देखो प्रश्न समझ में आ गया, आप खुद माइंड करके सोच के देखो इस चीज़ को कि हमारे साथ ऐसा होता है। अगर हमको प्रश्न समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो उसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। हमसे आंसर कब नहीं दिया जाता बेटा, जब हमको प्रश्न समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आंसर के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बेटा क्लियर कराता हूँ।
कि क्वेश्चन किस प्रकार से और कैसे हो सकता है और कहाँ से सबसे पहले हमको बेटा प्रश्न पर ही ध्यान देना होता है। तो हमारे ये 4 लेटर हमको विस्तार से पढ़ने हैं, ऑफिशियल, बिजनेस, लेटर्स टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। ऑफिशियल लेटर्स होते हैं बेटा कार्यालय पत्र। कौन से होते हैं बेटा? कार्यालय पत्र, यानी कि ये रिलेटेड होते हैं बेटा ऑफिस से। दूसरे पत्र होते हैं हमारे बिजनेस, ये होते हैं बेटा हमारे व्यापारिक पत्र। तीसरा बेटा लेटर्स टू एडिटर, ये होते हैं बेटा संपादक के लिए पत्र। संपादक मैंने आपको कल बता दिया था, संपादक के लिए पत्र। और चौथा होता है बेटा हमारा एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये होते हैं, जॉब का मतलब होता है बेटा नौकरी, और ये होते हैं बेटा नौकरी के लिए, एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमको क्लियर करके चलना है, ऑफिशियल, बिजनेस, लेटर्स टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। इतना जाना हमने, अब हम आगे चलते हैं बेटा। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है ना? नोट डाउन कर लो फटाफट से, इरेज करूंगा मैं इसे। वीडियो को पॉज कर लिया करो, तुरंत नोट डाउन किया करो। ओके बेटा, अब चलते हैं आगे। अब देखो हमने बोल तो दिया कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा कि कौन सा है, ऑफिशियल है या बिजनेस है या लेटर्स टू एडिटर है, एप्लीकेशन फॉर जॉब है। लेकिन होगा तो तब जब हम उसे पहचान पाएंगे। इसलिए बेटा मैं इन चारों की बिल्कुल शॉर्ट में आपके लिए पहचान बता देता हूँ कि हमें पहचान कैसे पड़ेगा कि ये ऑफिशियल है, हमें पहचान कैसे पड़ेगा कि ये बिजनेस है। तो उसके लिए हम अलग से यहाँ पे बेटा डाल लो आइडेंटिफिकेशन। क्या डाल लो बेटा? आइडेंटिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, और आइडेंटिफिकेशन किसका करेंगे हम बेटा? लेटर्स का आइडेंटिफिकेशन। चलिए अब देखो आइडेंटिफिकेशन में हम लेके चलते हैं बेटा अपना पहला, और पहला वाला कौन सा है बेटा? अपना ऑफिशियल। हिंदी नहीं लिखेंगे बेटा हम, क्योंकि हिंदी अपन पहले लिख चुके हैं। ऑफिशियल लेटर्स, और ऑफिशियल लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये लेटर हमारा ऑफिशियल है? ठीक है, तो ध्यान रखना, एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। लेटर में आपके लिए ये लिखा आएगा राइट्स आ लेटर, और टू। अब इसके बाद से पता पड़ता है हमें राइट्स आ लेटर टू, और टू के बाद देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, अपने आप पता पड़ जाएगा हमें कि लेटर हमारा ऑफिशियल है या बिजनेस है। तो चलिए पहले बात करते हैं बेटा हम ऑफिशियल के बारे में कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा लेटर ऑफिशियल है। तो देखो ऑफिशियल लेटर बेटा लिखे जाते हैं किसी भी एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए बेटा? एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय बार बार बता रहा हूँ मैं आपके लिए, गवर्नमेंट भी हो सकता है और ये एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है, कैसा भी। ठीक है, अब एम्प्लॉय में जैसे आ गया बेटा कोई भी प्रिंसिपल, अब ये गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है बेटा। प्रिंसिपल आ गया, इधर कलेक्टर आ गया, ओके बेटा, इधर चेयरमैन आ गया, ओके स्टूडेंट्स, इधर सेक्रेटरी आ गया, इधर डीएसपी डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, आ गया। और इसके बाद आ गया बेटा क्लर्क आ गया, ETC, ओके, पोस्टमैन आ गया। तो ये जो एम्प्लॉय होंगे, जैसे राइट लेटर टू द प्रिंसिपल, राइट लेटर टू द कलेक्टर, राइट लेटर टू द सेक्रेटरी, तो इस तरह से इसके बाद जो लिखा हुआ होगा, इसके बाद लिखा होता है बेटा डेजिग्नेशन। इसको हम डेजिग्नेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेजिग्नेशन। ध्यान रखना, डेजिग्नेशन का काम पड़ेगा अपना, और डेजिग्नेशन का मतलब होता है बेटा पद नाम। क्या होता है बेटा? पद नाम, यानी पद का नाम। प्रिंसिपल क्या है? डेजिग्नेशन। कलेक्टर क्या है? डेजिग्नेशन।
तो राइट लेटर टू के बाद डेजिग्नेशन हमें कंप्लीट करके बताएगा कि हमारा लेटर कैसा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यदि एम्प्लॉय के लिए लेटर हुआ, आज शॉर्ट में एम्प्लॉय याद रख लो, ये तो मैंने आपको डिटेल थोड़ा खोल के बता दिया है, शॉर्ट में याद रख लो स्टूडेंट्स। अगर एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट तो वो लेटर कैसा होता है बेटा, हमारा ऑफिशियल होता है। कैसा होता है बेटा, ऑफिशियल। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम आगे। दूसरा आता है बेटा हमारा कौन सा, बिजनेस। कैसा, बिजनेस लेटर्स। अब ये बिजनेस लेटर किसके लिए लिखे जाते हैं बेटा, व्यापारी के लिए। किसके लिए लिखे जाते हैं, व्यापारी के लिए। अब व्यापारी का हमें डेजिग्नेशन याद रखना है, राइट लेटर टू व्यापारी का डेजिग्नेशन। अब व्यापारी का डेजिग्नेशन देखो बेटा, हो सकता है क्या, मैनेजर। क्या हो सकता है बेटा, मैनेजर। हो सकता है क्या बेटा, डीलर। हो सकता है सेल्समैन। ओके, हो सकता है ऑनर। हो सकता है प्रोप्राइटर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपको 5 पद याद रखने हैं बेटा, जैसे राइट लेटर टू द मैनेजर, राइट लेटर टू द डीलर, राइट लेटर टू द सेल्समैन, राइट लेटर टू द ओनर, राइट लेटर टू द प्रोप्राइटर। ओके स्टूडेंट्स, सबको जानते हैं, मैनेजर प्रबंधक होता है, डीलर विक्रेता होता है, सेल्समैन विक्रेता होता है, ओनर का मतलब होता है बेटा मालिक। क्या होता है बेटा, मालिक। ओनर को हम बोलते हैं बेटा पजेसर। क्या बोलते हैं बेटा, पजेसर। ओनर को हम बोल सकते हैं बेटा क्या, बॉस। क्या बोल सकते हैं बेटा, बॉस। किसी भी फर्म का कोई बॉस होता है, पजेसर होता है, वो क्या होता है बेटा, ओनर होता है, जिसे मालिक बोलते हैं। ऐसे ही ये बेटा प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब भी पजेसर या बॉस होता है, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर होता है। ठीक है, देखो आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूँ बेटा मैं, आपने कभी जैसे किसी दुकान पे आपने कभी ये लिखा हुआ देखा हो हिंदी में प्रो, और प्रो के आगे ऐसे डैश करके यहाँ लिखा हुआ है मुकेश, ठीक है, जैन। याद करके देखो, दुकान की शटर वगैरह पे, दुकान के गेट वगैरह पे, दुकान की दीवार वगैरह पे लिखा होता है प्रो मुकेश जैन। प्रो के बाद किसी का नाम, तो प्रो के बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, इसका मालिक। तो ये बेटा प्रो जो होता है, इसका प्रो का मतलब होता है प्रोप्राइटर। क्या होता है, प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, मालिक। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको केवल हमारे लेटर में ध्यान क्या रखना है बेटा, अब ये डेजिग्नेशन हो गए किसके बेटा, बिजनेसमैन के ये डेजिग्नेशन हो गए। जैसे राइट लेटर टू द मैनेजर, राइट लेटर टू द डीलर, राइट लेटर टू सेल्समैन, ओनर, प्रोप्राइटर, राइट लेटर टू द प्रोप्राइटर। तो कैसा हो जाएगा लेटर बेटा हमारा, बिजनेस। ठीक है, तो ये दो की पहचान आपको क्लियर हो गई कि हम ऑफिशियल की पहचान कैसे करें और बिजनेस लेटर की स्टूडेंट्स हम पहचान किस प्रकार से करें। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे तीसरा आता है स्टूडेंट्स हमारा कौन सा, लेटर्स टू एडिटर। लेटर्स टू एडिटर। अब ये जो लेटर है बेटा, ये सिर्फ एडिटर के लिए लिखे जाएंगे। किसके लिए बेटा, इसकी सबसे अलग पहचान है सीधी सी कि ये पत्र सिर्फ एडिटर के लिए लिखे जाएंगे। जैसे राइट लेटर टू द एडिटर, और एडिटर के बाद यहाँ पे बताओ नेम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के क्या होते हैं, प्रबंधक होते हैं। कौन बेटा, एडिटर, जिनको संपादक बोलते हैं। जैसे ऐसे आ गया, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका। इस तरह से बेटा ये पत्र किसको लिखे जाएंगे, सिर्फ एडिटर के लिए। इसकी सबसे अलग सिंगल पहचान है बेटा। आगे चलिए बेटा, चौथा आता है बेटा हमारा एप्लीकेशन फॉर जॉब। अब एप्लीकेशन फॉर जॉब को देखो बेटा, ये नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र होते हैं। किसके लिए बेटा, नौकरी के लिए। ध्यान रखो, अब नौकरी के लिए जब हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे, कोई भी लड़का या लड़की नौकरी के लिए जब प्रार्थना पत्र लिखेगा बेटा, तो वो नौकरी किसी ऑफिस की भी देख सकता है, वो नौकरी किसी बिजनेस की भी दे सकता है बेटा। ठीक है, तो यानी कि जब हम ये लेटर देखेंगे तो देखने में कभी तो ये कैसे लगेंगे, जैसे कि ऑफिशियल है,
देखने में कभी कैसे लगेंगे बेटा, ये बिजनेस है, ठीक है। जैसे ऐसे आ गया राइट ए लेटर टू द मैनेजर, तो कैसा हुआ बेटा, राइट ए लेटर टू द मैनेजर, बिजनेस। अब राइट ए लेटर टू द मैनेजर एप्लीकेशन फॉर जॉब भी हो सकता है। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल कैसा हुआ, ऑफिशियल लेटर। अब राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, ये बेटा हमारा एप्लीकेशन फॉर जॉब भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, यानी इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर मिलेगा बेटा हमको, इसमें एप्लीकेशन फॉर जॉब में आपको एक फ्रेज दिया हुआ मिलेगा, फॉर द पोस्ट ऑफ, प्लस पोस्ट का नाम या जॉब का नाम, ठीक है। जैसे राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश, फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए, इंग्लिश के लेक्चरर की पोस्ट के लिए हम क्या लिख रहे हैं, पत्र। राइट लेटर टू द मैनेजर फॉर द पोस्ट ऑफ अ स्टेनोग्राफर या फॉर द पोस्ट ऑफ ए कंप्यूटर असिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन फॉर जॉब में ये आपको 100% दिया हुआ मिलेगा, फॉर द पोस्ट ऑफ। और फॉर द पोस्ट ऑफ हमको दिया मिल गया, तो ये सोच लेना स्टूडेंट्स कि वो एप्लीकेशन हमारा कैसा होगा, एप्लीकेशन फॉर जॉब होगा वो हमारा लेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ बेटाओं कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे कि चारों लेटरों की पहचान हम किस प्रकार से करें। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसे कैसे पहचानें कि ये ऑफिशियल है या ये बिजनेस है या ये लेटर्स टू एडिटर है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी नोट डाउन कर लो फटाफट से बेटाओ। चलिए अब चलते हैं आगे। स्टेप ध्यान रखना बेटा, ऑफिशियल को 4 भाग में बांट दिया, ऑफिशियल चारों की हमने क्या करा दी बेटा, पहचान। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बीच में एक चीज लेते हैं बेटा जो आपको थोड़ी सी अखरती है, उसको मैं बीच में लेना चाहता हूं, जिससे कि बार बार बेटा हमको न कराना पड़ेगा, ठीक है, बार बार हम न कराएं, इसलिए वो चीज़ हमें अभी करनी पड़ेगी, बाद में परेशानी नहीं आएगी बेटा। चलिए हाँ बेटा देखो, हमें जो चीज़ थोड़ा सा परेशान करती है, थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, वो क्या है बेटा, लेटर का सब्जेक्ट। यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लेटर का सब्जेक्ट निकालने में थोड़ी सी परेशानी आती है। कल की क्लास को थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, कल मैंने आपको बताया था इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि इनफॉर्मल लिखने का कोई उद्देश्य ही नहीं होता। फॉर्मल का एक उद्देश्य होता है, फॉर्मल लेटर हम किसी उद्देश्य से ही लिखेंगे बेटा, बिना उद्देश्य के हम फॉर्मल लेटर नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अधिकारी वगैरह के लिए लिखे जाते हैं, तो ये हम बिना उद्देश्य के नहीं लिखेंगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट होता है, तो जो सब्जेक्ट को निकालने में जो परेशानी आती है वो परेशानी अभी मैं आपकी चुटकियों में 2 मिनट में समाप्त करता हूँ बेटा, कि लेटर का हम सब्जेक्ट किस प्रकार से निकालते हैं, कैसे हमको परेशानी नहीं आती लेटर का सब्जेक्ट निकालने में। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम डाल लेंगे जैसे कि सब्जेक्ट्स, क्या डालेंगे बेटा, सब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करने बेटा, गिनती के 4 सब्जेक्ट याद रखने बेटा। कितने? 4। ध्यान रखो, 1 2 3 4, सिर्फ 4 सब्जेक्ट, 4 उंगलियों पे ध्यान रखने प्रिय स्टूडेंट्स। और वो सब्जेक्ट क्या है, देखो पहला सब्जेक्ट आता है बेटा हमारा फॉर मेकिंग इंक्वायरी। दूसरा सब्जेक्ट आता है बेटा हमारा फॉर, इनको याद करना बेटा, देखना आगे बड़ा ही मजा आएगा पढ़ने में, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। तीसरा याद रखना बेटा हमको फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। चौथा करना बेटा हमको फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन।
या फिर इसमें कर सकते हैं ऑब्लिक लगा के हम फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, गिविंग इंफॉर्मेशन को हम गिविंग रिप्लाईज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? गिविंग रिप्लाईज, एक ही बात है। ओके बेटा, तो ये 4 सब्जेक्ट हमको ध्यान रखने बेटा। हाँ बेटा देखो, एक हल्की सी चीज़ और मैं आपके लिए बताता हूँ कि हमको जो क्वेश्चन है ना ये भारी क्यों पड़ता है बेटा। थोड़ा मैं बीच में आपको मोटिवेट भी करता रहता हूँ बेटा बीच में कि हमको जो क्वेश्चन है बेटा ये भारी क्यों पड़ता है, कि क्वेश्चन हमारे ऊपर थोड़ा सा दबाव बना देता है। हल्का सा क्वेश्चन क्या है, हमारे ऊपर दबाव बना देता है बेटा। और जो क्वेश्चन हमारे ऊपर दबाव बना देता है तो हम थोड़े से दब जाते हैं, हम थोड़ा उठ नहीं पाते। हमको कुछ ऐसा करना है बेटा कि हमको क्वेश्चन को दबाना है। किसको दबाना है बेटा? क्वेश्चन को। अब आप ये कहेंगे सर क्वेश्चन को कैसे दबाएंगे? कोई वजन रख के पत्थर वगैरह रख दें उसके ऊपर, या उसके ऊपर खड़े हो जाए जो प्रश्न दब जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं बेटा। सपोज दैट जो प्रश्न जो आया है वो आप क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, यानी जो प्रश्न आया है वो आपसे प्रश्न ही तो कर रहा है। आपको क्या करना है बेटा पता है? उसको दबाने के लिए आपको उसे दबाने के लिए प्रश्न से उल्टा प्रश्न करना है। प्रश्न से उल्टा प्रश्न करना है, वो अपने आप दब जाएगा बेटा। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ था बेटा कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है, छोटा सा बच्चा खड़ा होता है और छोटा सा बच्चा स्टैंड पे अपनी बुक वगैरह लेके खड़ा होता है। और वहीं पास से एक वृद्ध व्यक्ति, एन ओल्ड मैन गुजर रहा होता है। वो उस बच्चे को देख करके रुक जाता है। खुद ही किसी छोटा बच्चा होता है, कोई भी बोलने लग जाता है। अब वो व्यक्ति छोटे से बच्चे से पूछ रहा था कि बेटा तेरा नाम क्या है। उसने क्वेश्चन किया, बेटा तेरा नाम क्या है? किससे? बच्चे से। बच्चा बड़ा एक्सपर्ट, बच्चे ने उससे जवाब दिया, तुझे क्या मतलब? उसके प्रश्न का बच्चे ने उल्टा उससे प्रश्न कर दिया कि तुझे क्या मतलब। अब बताओ वो प्रश्न करने वाला दबा कि नहीं दबा? कंप्रेस हुआ ना, वो दब गया। अब वो फिर बूढ़ा व्यक्ति जो है वो उससे फिर कह रहा था, बेटा मैं तो ऐसे ही पूछा था, मैं पूछा था कि तुम कौन से काम के हो। उसने फिर जवाब दिया कि तुझे कोई मतलब है क्या? तुम्हें क्या काम, तुम्हें क्या करना? बच्चे ने क्या कर दिया? उस वृद्ध व्यक्ति को दबा दिया। तो जो वृद्ध व्यक्ति ने जो क्वेश्चन किया था बच्चे से, बच्चे ने उल्टा उससे क्वेश्चन कर दिया, तो उसका प्रश्न कैसा हो गया बेटा? नॉर्मल हो गया, दब गया। तो उसी प्रकार से जब हमारे लिए प्रश्न आए, ध्यान रखो बेटा कि बोर्ड में जब हमारे लिए प्रश्न आए तो प्रश्न को देखकर हमें बेटा डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। उस प्रश्न से उल्टा प्रश्न करो आप कि आप क्यों आए हो, क्या चाहते हो, आप हो कौन, आपका क्या करना है। जब आप ये क्वेश्चन उससे करोगे ना तो वो खुद अपने आप उत्तर निकालने लग जाएगा अपने। बेटा ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना है? उल्टा प्रश्न से प्रश्न करना है, अपने आप दबता हुआ चला जाएगा। हाँ चलो वापस चलते हैं, बैक टू द पॉइंट। और हमारा क्या चल रहा था बेटा? हम बात कर रहे थे किसकी? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारे कितने हुए बेटा? 4। कितने हुए? ये 4। ये 4 सब्जेक्ट याद रखने बेटा। जैसे कोई लेटर आया तो 4 सब्जेक्ट हमारी 4 उंगलियों पे। तो लेटर में हमको देखना है बेटा, लेटर से क्वेश्चन करना है तो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। तुम ऑफिशियल, चलो फॉर्मल हो गए, फॉर्मल में ऑफिशियल हो या बिजनेस हो या लेटेस्ट टू एडिटर हो या कैसे हो। उसने जैसे आपने उससे प्रश्न किया वो खुद निकाल के दे देगा, मैं तो ऑफिशियल हूँ भाई। कैसा हूँ? ऑफिशियल हूँ भाई। चलो ऑफिशियल हो गया, फिर उससे क्वेश्चन करो। फिर उसमें देखो आप फॉर मेकिंग इंक्वायरी, जांच करने हेतु। आपको ये देखना पड़ेगा बेटा इस लेटर में क्या किसी चीज़ की जांच हो रही है। देखना बेटा, क्वेश्चन में मज़ा आएगा जब प्रश्न आपके सामने आएंगे ना, तब आपको अपने आप पता पड़ जाएगा। ठीक है, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, इसका अर्थ होता है बेटा शिकायत दर्ज कराने हेतु। शिकायत दर्ज कराने हेतु। फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, ये होता है बेटा ऑर्डर बुक कराने हेतु। कैसा होता है बेटा? ऑर्डर बुक कराने हेतु।
अब चौथा होता है बेटा हमारा फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन या फॉर आस्किंग गिविंग इन्फॉर्मेशन। ओके बेटा, ध्यान रखना, देखो ये वर्ड, इसको इन्फॉर्मेशन मत बोला करो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, सर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नहीं बेटा, इन्फॉर्मेशन है, फॉर इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन नहीं बोलता है, इन्फॉर्मेशन बोलता है। तो फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन, और फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा सूचना लेने हेतु अथवा सूचना देने हेतु। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको ये 4 प्रश्न करने हैं। आपको देखना है कि लेटर में किसी चीज़ की इंक्वायरी हो रही है क्या, या लेटर में किसी चीज़ की कंप्लेन हो रही है क्या, या देखना है लेटर में कोई ऑर्डर बुक किया जा रहा है क्या, या देखना है कि लेटर में कोई सूचना ली जा रही है या लेटर के द्वारा कोई सूचना दी जा रही है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमको करने बेटा। ध्यान रखना, जब मैं आपको लेटर कराऊंगा ना तो बहुत सारे लेटर आपके लिए ऐसे कराऊंगा तो आप ये सोचोगे सर ऐसे लेटर तो हमने किए नहीं, क्या ऐसे भी लेटर हो सकते हैं, क्या ऐसे लेटर भी बोर्ड पेपर में आते हैं? बेटा बिल्कुल आते हैं, आपको प्रूफ दे दूंगा, सबूत दे दूंगा, निकाल करके देख लेना कि उस समय ऐसे लेटर आए या नहीं आए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन को ये 4 छांटने के, ठीक है बेटा। जैसे लेटर आ गया बेटा फॉर मेकिंग इंक्वायरी, किसका, किसी व्यक्ति का कोई सूटकेस खो गया, क्या खो गया बेटा, सूटकेस खो गया, बैग खो गया, तो पुलिस स्टेशन में जाएगा, कहीं भी रिपोर्ट कराएगा, ठीक है, या फिर वो इंक्वायरी करेगा, क्या करेगा बेटा, इंक्वायरी, क्या करेगा, इंक्वायरी। तो देखो फॉर मेकिंग इंक्वायरी, अब हम आगे जोड़ देंगे अबाउट लॉस्ट सूटकेस। सब्जेक्ट हम किस तरह से बनाएंगे, फॉर मेकिंग इंक्वायरी अबाउट लॉस्ट सूटकेस। किसी ने वो देखा बेटा मनी ऑर्डर भेजा अपने भाई के लिए, मनी ऑर्डर उस तक पहुंचा नहीं, तो क्या शिकायत थोड़ी करेंगे बेटा, और ना कोई हम ऑर्डर करेंगे, क्या करेंगे, इंक्वायरी। फॉर मेकिंग इंक्वायरी अबाउट मिसिंग मनी ऑर्डर। इस तरह से हम उसको जोड़ देंगे, जो भी सब्जेक्ट है ना उसको यहाँ पे आगे सेट कर देंगे। आगे देखना है बेटा, अब फिर हमको क्वेश्चन करना है कि लेटर शिकायत दर्ज कराने के लिए है क्या, ठीक है। जैसे राइट लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर कंप्लेनिंग अबाउट टू रिमूव ए वाइन शॉप नियर अवर स्कूल, ठीक है। यानी कि तुम्हारे विद्यालय के नज़दीक एक शराब की दुकान है बेटा, ठीक है। तो शराब की दुकान को हटाने के लिए किसको पत्र लिखेंगे बेटा, आपको सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए या कलेक्टर के लिए। ओके स्टूडेंट, तो उसमें हम देखेंगे कोई इंक्वायरी करेंगे कि शिकायत करेंगे, क्या करेंगे बेटा, शिकायत। तो उसको आराम से बनाते सकते हैं हम, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स अबाउट, आगे जोड़ दो, टू रिमूव ए वाइन शॉप फ्रॉम नियर अवर स्कूल, ऐसे। फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट अबाउट पुअर लाइटिंग, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से काई चीज़ की अपन शिकायत कर रहे हैं, स्कूल में कोई लाइट वगैरह की व्यवस्था ना है तो आराम से कर सकते हैं, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ इन द क्लासरूम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये देखना पड़ेगा, शिकायत कर रहे हैं तो ये डालो फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, और आगे क्या शिकायत कर रहे हैं उसे जोड़ दो, फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। ये ऑर्डर बुक कराने के लिए होते हैं बेटा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लेटर सिर्फ बिजनेस के अंदर होता है, ऑफिशियल के अंदर नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ हमको बिजनेस में मिलेगा। बिजनेस में क्या होता है बेटा, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के लिए, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के लिए लेटर लिखता है, तो उसमें वो प्लेसिंग ऑर्डर, जैसे किसी ने रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़े मंगाए इकट्ठे, तो क्या किया बेटा, ऑर्डर बुक करा रहा है। कोई बुक सेलर है वो दूसरे बड़े बुक सेलर के प्रकाशन से बेटा बुक वगैरह मंगा रहा है, तो वो क्या कराएगा, अपना ऑर्डर बुक कराएगा। तो ये सिर्फ किस में आएगा बेटा, बिजनेस में आएगा, ऑफिशियल वगैरह में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सिर्फ बिजनेस में ध्यान देंगे, फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। अब ऑर्डर ऑफ क्लॉथ्स, रेडीमेड गारमेंट्स, वर्क्स, ठीक है। और जैसे कि हम कर सकते हैं बेटा स्लीपर्स एंड सैंडल्स, शूज़, किस चीज़ का, जैसे कि फॉर प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ फर्नीचर का ऑर्डर बुक करा रहे हैं, स्कूल वाला कोई वगैरह कोई हो सकता है। अब आगे आता है हमारा बेटा फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन। ये लेटर होते हैं बेटा सूचना लेने हेतु अथवा सूचना देने हेतु। ये लेटर आपने नहीं पढ़े होंगे बेटा, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, जबकि ये लेटर अपने कोर्स में है। सूचना लेने हेतु अथवा जानकारी देने हेतु, कोई भी जानकारी लें या कोई भी जानकारी दें, ठीक है बेटा। जैसे कि हमारी कोई मार्कशीट वगैरह बेटा मिस हो गई,
ठीक है। तो डुप्लीकेट मार्कशीट को इशू कराने के लिए ये तो आप पत्र जानते होंगे, सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, लेकिन उससे पहले हमें सेक्रेटरी के लिए जानकारी लेने के लिए पत्र लिखना पड़ता है कि सर मेरी मार्कशीट खो गई है, अब मैं दूसरी डुप्लीकेट मार्कशीट में निकलवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे सर इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा कोई राशन कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड खो चुका है, तो फूड सप्लाई मैनेजर के लिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, पत्र लिखना पड़ेगा, और वो उससे हम जानकारी लेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे कि हमने मार्कशीट के लिए सेक्रेटरी को पत्र लिखा था, फिर सेक्रेटरी हमको पत्र लिखेगा बेटा कि आपको क्या करना है। या फिर जैसे हमारे राशन कार्ड के लिए हमने पत्र लिखा, तो राशन कार्ड का जो अधिकारी है, फूड सप्लाई मैनेजर अधिकारी, तो वो है, तो वो अपने लिए क्या करेगा बेटा, पत्र लिखेगा। क्या करेगा बेटा, पत्र लिखेगा। और वो पत्र कैसा होगा, फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन। यदि हम अधिकारी के लिए पत्र लिखेंगे तो वो फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन के लिए होगा, यदि अधिकारी हमारे लिए पत्र लिखेगा बेटा तो वो फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये लेटर अपने कितने हुए बेटाओ, जी सब्जेक्ट अपने कितने हुए बेटाओ, 4। और ये 4 सब्जेक्ट हमको कुल मिला के याद रखने बेटाओ। इन 4 के अलावा कोई भी 5वां आपके लिए सब्जेक्ट नहीं आता है। केवल आप जो भी क्वेश्चन आए उससे आप ये प्रश्न करो कि ये इसमें कोई इंक्वायरी की जा रही है, या इसमें कोई कंप्लेंट की जा रही है, या इसमें कोई ऑर्डर बुक कराया जा रहा है, या इसमें कोई आस्किंग इन्फॉर्मेशन है, या इसमें कोई गिविंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इतना ऐसे कर लेंगे तो आगे प्रश्न को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब्जेक्ट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम लेटर लिखें तो लेटर का सब्जेक्ट बेटा हमको ये याद रखने हैं, सीधा लिखना है फॉर मेकिंग इंक्वायरी। अब इंक्वायरी काय की कर रहे हैं प्रश्न में, बात देख लो, वाई आके आगे जोड़ दो, बन गया सब्जेक्ट। फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, काय की शिकायत कर रहे हैं, किस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, अबाउट लगा के उसके आगे कर दो। फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, किस चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं, उसको इसके सामने आगे पेश कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज ही क्लास में हमने आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी चीज़ बताई बेटा कि हमें क्या करना है। ऑफिशियल लेटर्स हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी दी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे आने वाली आज ही क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे बेटाओ, क्योंकि क्लास की एक टाइमिंग भी होती है बेटाओ। ठीक है, टाइमिंग के साथ साथ एक सिस्टम भी होता है, अगर थोड़ा बहुत और इसमें करा दिया तो आगे आधा रह जाएगा। इसलिए हम आज ही क्लास बेटाओ यहीं पे ड्रॉप करते हैं, और आगे आने वाली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट स्टेप, लेटर का अगला, यानी कि हम आगे लेकर आएंगे बेटा आपके लिए ऑफिशियल लेटर, यानी फॉर्मल लेटर में हम आपके लिए ऑफिशियल लेटर लेके आएंगे पहले, और ऑफिशियल लेटर का हम आपके लिए कराएंगे बेटा फॉर्मेट। क्या कराएंगे, फॉर्मेट। और फिर हम आपके लिए ऑफिशियल लेटर के क्वेश्चन, उसके बाद फिर बिजनेस, फिर लेटर्स टू एडिटर, और फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हम आज्ञा लेना चाहते हैं आपसे, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। ओके बाय, चाओ।